नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नए वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक का। हमारे आज का टॉपिक है कंसेंट एंड पेशेंट केयर। Now next slide is table of consent, means इस consent and patient care वाले टॉपिक में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जनरल कंसेंट, पर्पस, स्कोप ऑफ जनरल कंसेंट, जनरल एंड इम्प्लाइड कंसेंट, फॉर्म एंड फॉर्मेट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट टू बी गिवन बाय, इंफॉर्मेशन टू शेयर, विटनेस, कंसेंट फॉर, सिचुएशन फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, statutory requirement, informed consent, when consent not required, to note, cons and quality indicators. Now first is general consent. General consent को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि consent क्या होता है। Consent एक एग्रीमेंट होता है जो कि पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में होता है। कंसेंट हॉस्पिटल को केयर प्रोवाइड कराने की परमिशन देता है। तो अब हम लोग जनरल कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे। जनरल कंसेंट हम जब किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तब लिया जाता है। जनरल कंसेंट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जिसमें हम पेशेंट एग्री करता है कि उसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और वो इन केयर्स के लिए अथॉरिटी देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके तो डॉक्टर उस पेशेंट की जान बचाने के लिए डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है कि जनरल कंसेंट पेशेंट या फैमिली मेम्बर के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपको ये बताता है कि जनरल कंसेंट एडमिशन के टाइम पे पेशेंट या फैमिली के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट। जनरल कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए द अटेंडर ऑफ पेशेंट, बी द पेशेंट हु इज अंडर ट्रीटमेंट, सी द गार्जियन ऑफ द पेशेंट एंड डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। The right answer is all options are correct. Let's revise again. जनरल कंडीशन वो होता है जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके द्वारा लिया जाता है। जनरल कंसेंट का मतलब एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पेशेंट एग्री करता है कि उसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और वो इन केयर्स के लिए अथॉरिटी देता है। जनरल कंसेंट पेशेंट या फैमिली मेम्बर के द्वारा दिया जा सकता है। Now next slide is purpose. क्या क्या पर्पस है जनरल कंसेंट के? फर्स्ट पर्पस है कि कंसेंट सभी नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड कराना कंफर्म कराता है। सेकंड कंसेंट आपको ये बताता है कि जनरल कंसेंट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट अलग अलग होता है जिसका डिटेल हम आगे देखेंगे। थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट कुछ खास कंडीशन पर ही लिया जाता है, लाइक सर्जरीज एक्सेट्रा। थर्ड, स्कोप ऑफ जनरल कंसेंट कि क्या क्या स्कोप है जिसमें हम लोग जनरल कंसेंट लेते हैं। फर्स्ट इज क्लिनिकल कंसल्टेशन, सेकेंड एडमिशन, थर्ड disclosure of information required for clinical management under confidence, fourth routine medical examination like physical examination, palpation, percussion, auscultation, fifth routine lab and imaging investigation, sixth general nursing care, seventh diet, and eighth physiotherapy assessment and counseling. Next slide is general and implied consent. जनरल एंड इम्प्लाइड कंसेंट में फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं कि जनरल कंसेंट के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ हम कुछ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो कंसेंट पेशेंट की
समझे जा सकने वाली लैंग्वेज में लिया जा सकता है और उसे फाइल में लगाते हैं। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, कंसेंट नीड नॉट बी ऑब्टेन्ड। The reason shall however be documented in patient's medical file. Next slide is forms and format. आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट पढ़ सकते हैं। फॉर्मेट हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लीगल कंडीशन में दिया जाता है। यहाँ हम पेशेंट को हर चीज़ डिटेल में समझाते हैं। In order to give informed consent, the individual consent must have adequate reasoning faculties and be in possession of all relevant fact and the time consent is given. Next slide is consent is to be given by. Consent किन किन लोगों से लिया जा सकता है? हम consent 3 लोगों से ले सकते हैं। First, the patient. Second, next of kin, parents and guardian, and third is nominate. फर्स्ट हम लोग पेशेंट से कंसेंट ले सकते हैं जब तक पेशेंट कोई अनकॉन्शियस ना हो, कोई अल्कोहलिज्म नहीं लिया हो या सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं कर रखा हो, तब हम लोग पेशेंट से कंसेंट ले सकते हैं। अगर इन केस अगर पेशेंट खुद कंसेंट नहीं दे सकता है तो हम लोग उसके पेरेंट्स और गार्जियन से कंसेंट ले सकते हैं। और अगर पेशेंट और गार्जियंस भी अवेलेबल नहीं हैं तो डॉक्टर विटनेस प्रोवाइड करवाते हैं, नॉमिनेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको मेडिकल सुपरिटेंडेंट परमिशन देता है और 2 डॉक्टर्स के साइन उसके लिए नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज इंफॉर्मेशन टू शेयर विद पेशेंट। कंसेंट लेने के टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें पेशेंट के साथ में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पेशेंट के साथ में शेयर करनी है। पेशेंट को कंसेंट में हम ये चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट, प्रोसीजर क्या है, उसे कौन करेगा, उसके क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है, और उसे अगर एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो वो कौन से टाइप का एनेस्थीसिया है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं कि कितने कोई भी सर्जरी अगर परफॉर्म की जा रही है तो वो किस टाइप की सर्जरी है, कितने टाइम तक का प्रोसीजर चलेगा। अगर कोई भी वीडियो या फोटोग्राफी उस पेशेंट के ऊपर सर्जरी के दौरान हो रही है तो पेशेंट को ये चीज़ पता होना चाहिए। 9th स्लाइड है विटनेस। एक विटनेस इसे साइन करेगा और डेट एंड टाइम के साथ इसे हम पेशेंट की फाइल में लगाते हैं। विटनेस जो है वो कंसेंट फॉर्म साइन करता है। अगर पेशेंट के सिग्नेचर नहीं है तो हम उससे थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ विटनेस का नाम, उसका सिग्नेचर और एड्रेस कंसेंट फॉर्म पर होना चाहिए। जो भी डॉक्टर इस कंसेंट को साइन कर रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन भी उसके अंदर होना चाहिए और डेट एंड टाइम उस कंसेंट के ऊपर होने चाहिए जिस भी टाइम पर हम लोगों ने कंसेंट लिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड। विटनेस ऑफ जनरल कंसेंट आर ए सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द पेशेंट, बी सिग्नेचर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सी date and time of signing the consent, D all options are correct. The right answer is D all options are correct. 10th slide is consents for. हम consent किन किन चीज़ों के लिए लेते हैं। A हाई रिस्क कंसेंट, जब भी हम लोग कोई हाई रिस्क प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं जिसमें पेशेंट की लाइफ जो है वो जा सकती है, इस टाइम हम लोग कंसेंट लेते हैं। बी कंसेंट फॉर एनेस्थीसिया,
जब भी हम लोग पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया देने वाले हों उस टाइम हम लोग कंसेंट लेते हैं। थर्ड, कंसेंट फॉर सर्जरी, जब भी हम लोग कोई मेजर या माइनर सर्जरीज पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करने वाले हो उस टाइम हम लोग कंसेंट लेते हैं। नेक्स्ट इज सिचुएशंस फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें किन किन टाइम पर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। तो ऐसी सिचुएशन है, फर्स्ट जब भी हम लोग कोई सेडेशन का यूज़ कर रहे हों, सेकंड जब भी हम लोग कोई एनेस्थीसिया का यूज़ कर रहे हों, थर्ड जब भी पेशेंट किसी भी प्रोसीजर से डिस्कम्फर्ट होने वाला हो तब भी हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। फोर्थ, जब भी पेशेंट को कोई रिस्क हो कॉम्प्लिकेशन का या मॉर्बिडिटी का तब भी हम लोग उससे कंसेंट लेते हैं। फिफ्थ, जब भी हम लोग कोई इंजेक्शन पेशेंट के अंदर पेशेंट की कोई बॉडी कैविटी के अंदर इंजेक्ट करने वाले हो तभी हम लोग उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। इसके अलावा सिक्स्थ, कोई भी HIV टेस्टिंग के लिए हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सेवन्थ, कोई भी सर्जिकल या इन्वेसिव प्रोसीजर के दौरान हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले सकते हैं, लाइक एस्पिरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड थ्रू द स्किन, लाइक बायोप्सी। सर्जिकल and invasive procedures including but not limited to: first, aspiration of body fluid, biopsy, cardiac procedures, central vascular access device insertion, electrocautery, endoscopy, oral surgical procedures, sterilization, endoscopy, blood product transfusion, dialysis, genetic testing, ultrasound therapy, amniocentesis, IUD, polyp removal, sigmoidoscopy, इन सब में इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। इसके अलावा हाई रिस्क प्रोसीजर्स इन OTP, OPD, स्ट्रेस टेस्ट, ऑल प्रोसीजर इन ऑपरेटिंग थिएटर्स, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, माइनर सर्जरीज, इन सब में भी हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, What are the conditions for an informed consent? A. Interventional radiology procedure. B. Oral surgical procedure. C. Sterilization of reproductive capacity. D. All options are correct. The right answer is D. All options are correct. 12th slide is statutory requirement. Means ऐसी कौन कौन सी कंसेंट है जिसमें हम लोगों को लीगल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें है फर्स्ट MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड PCP NDT, प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, एंड थर्ड रिसर्च एक्टिविटीज़। थर्ड है, नेक्स्ट है 13 स्लाइड, द रिटर्न कंसेंट फॉर्म मस्ट इंक्लूडेड एज अ मिनिमम। जितना भी रिटर्न कंसेंट हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर लेते हैं उसके अंदर जितना भी फॉर्मेट है रिटर्न कंसेंट वो मिनिमम में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिशनर उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, वो क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर कर रहा है वो सारे ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए कि वो क्या ट्रीटमेंट और प्रोसीजर कर रहा है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमको उसी के लैंग्वेज में बताना है, लाइक उसके क्या इंडिकेशन है, क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, और इन बिटवीन प्रोसीजर अगर ट्रीटमेंट चेंज करना है तो वो भी हम लोग पेशेंट को उसी के लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको बताते हैं कि अगर कंसेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो पेशेंट को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ डॉक्टर से या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछ सकता है। सेकंड, जो भी डेट और टाइम है वो ट्रीटमेंट का और प्रोसीजर का वो कंसेंट के दौरान हम लोग रिटर्न में लिखवाते हैं पेशेंट से। इसके अलावा पेशेंट के और प्रैक्टिशनर के रिटर्न सिग्नेचर होने चाहिए कंसेंट पे। इसके अलावा पेशेंट के अगर पेशेंट
के सिग्नेचर नहीं है तो उसके थंब इम्प्रेशन, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके गार्जियन या पेरेंट्स के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन होने चाहिए। इसके अलावा डेट होनी चाहिए कि हमने कब कंसेंट लिया है। नेक्स्ट स्लाइड इज ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स दैट डू नॉट रिक्वायर रिटर्न कंसेंट। ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर्स है या ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोगों को रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो चीज़ें हैं, कोई भी लो रिस्क वाले ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ ड्रग्स एंड परफॉर्म माइनर प्रोसीजर्स लाइक एक्सरे एंड ऑल एक्सेट्रा, इसमें हम लोगों को रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट विड्रॉवल ऑफ कंसेंट बाय पेशेंट। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट के राइट के अकॉर्डिंग पेशेंट को ये राइट है कि पेशेंट इन बिटवीन प्रोसीजर या इन बिटवीन ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट है उसे विड्रॉल कर सकता है, कंसेंट को विड्रॉल कर सकता है और ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट ऑफ किन। अगर पेशेंट कंसेंट नहीं दे सकता है, वो अनकॉन्शियस है, तो अगर पेशेंट मैरिड नहीं है तो पेशेंट के बिहाफ में उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर या फिर उसकी सिस्टर जो है वो एज ए विटनेस कंसेंट पर साइन करेंगे। अगर पेशेंट मैरिड है तो उसके बिहाफ में उसके स्पाउस, उसके सन, उसके डॉटर, उसका ब्रदर, उसकी सिस्टर और उसके पेरेंट्स एज ए विटनेस कंसेंट पर साइन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज क्वालिटी इंडिकेटर्स। Percentage of consent having incomplete date, time signed by authority signatory. Percentage of medical record having incomplete or improper consent. मतलब कि अगर ये है कि अगर ये सब डेट गलत है तो हम ये क्वालिटी इंडिकेटर्स को बताता है कि क्वालिटी इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें गलत है, अगर इनकम्प्लीट नहीं है तो। थैंक यू। क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट? ए, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ proposed treatment. B, understanding the physician personal moral feeling on a treatment. C, understanding what exactly the proposed treatment detail including the risk. D, understanding viable alternative to the treatment. The right answer is understanding the physician's personal moral feeling on a treatment. Question second, which of these situations are a part of implied consent? A, request for admission to hospital. B, presentation for a clinical appointment. C, emergency situation. D, all options are correct. The right answer is D, all options are correct. Question 3, the requirement of valid consent are A, the person must be legally competent. B, there must be no discussion or on conscience. C, sufficient information must have been given. D, all options are correct. The right answer is all options are correct. Question 4, informed consent is a right that belongs to A, the patient. B, the healthcare provider. C, the insurer prior to an obligation to make payment. D, all options are correct. The right answer is all options are correct. Question 5, match the following. Consent, risk, benefit and alternatives. B, information to patient, routine medical exam. C, informed consent understood, legal document. D, general consent taken in language patient. इसे आप खुद कीजिए और कमेंट में बताइए।
Question 6. Information required for an informed consent generally does not include A. Diagnosis, B. Anticipated charges for treatment, C. Anticipated option for treatment, D. Significant risk and benefit for a recommended treatment plan. The right answer is anticipated charges for treatment. Question 7. Who can give consent in case of minor who have no parent? A. Mother, B. Legal guardian, C. Grandmother, and D. Grandfather. The right answer is legal guardians. Question 8. Informed consent is not required when A. The procedure is simple and common, B. There is a life-threatening emergency, C. The patient's mental status prevent a reasonable informed consent, D. All above options are correct. The right answer is all above options are correct. Question 9. General consent is also known as informed consent, B. Admission consent, C. Implied consent, D. All above options are correct. The right answer is all above options are correct. Question 10. General consent shall be taken in A. Written, B. Verbal, C. Both, D. None of the above. The right answer is written. दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।